Hello everyone. So it's a critical topic based on critical minerals. So Ministry of Mines ने आइडेंटिफाई किए 30 क्रिटिकल मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हमारे नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और साइमल्टेनियसली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट हमारे लिए चैलेंज ये आता है जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसमें चाइना का वर्ल्ड डोमिनेंस और हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। हमारे पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज होने के बावजूद हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। हमें ये पता है कि रिसेंटली जैसे लिथियम के केस में इन दी जम्मू जम्मू एंड कश्मीर रीसी डिस्ट्रिक्ट लिथियम रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए। बट हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको इकोनॉमिकली वाइबल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाए बिकॉज ऑफ टफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। सो इसीलिए हमें अल्टीमेटली इम्पोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है जिसकी वजह से अगेन एक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी में भी हम देख रहे हैं कि एक कंट्री के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे चाइना। चाइना का अगर हम ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करते हैं इन डिफरेंट क्रिटिकल मिनरल्स, अगर आप ये चार्ट देखो तो बिस्मुथ में 73% चाइना का सप्लाई है। 94% जर्मेनियम में चाइना के पास कंट्रोल है, गैलियम में 98%, 71% रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, क्रिटिकल मिनरल्स का रोल बहुत ज़्यादा कोर में रहने वाला है। जैसे बिस्मुथ जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो इट इज़ टाइड विद इंडिया बीइंग अगेन इंडिया हैविंग द विजन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स फार्मेसी। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक जो फार्मा सेक्टर है उसकी ग्रोथ के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ बिस्मथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन, बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में हमें लिथियम चाहिए। सिलिकॉन चाहिए हमें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, सोलर पैनल्स बनाने के लिए। सोलर पैनल्स गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं आप इंडिया मेड सोलर पैनल्स ही खरीदेंगे। बट जो रॉ मटेरियल सप्लाई है उसमें हम अभी भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। टाइटेनियम इंपॉर्टेंट है एरोस्पेस डिफेंस एप्लीकेशन सेक्टर में। सो इसके लिए इंडिया क्या अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड? तो वन इज काबिल विच इज़ अ जॉइंट वेंचर जो बाकी कंट्रीज में वी आर साइनिंग बायलैटरल डील्स। जॉइंट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं अंडर द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्लब है विच इज़ हेल्पिंग अस इन डाइवर्सिफाइंग आवर ट्रेड पार्टनर्स, और जो हमारे सप्लाई सोर्सेज हम उनको और डाइवर्सिफाई कर पाए और हमारा जो रिस्क है हम उसको और कम कर पाएंगे। वी आर इन्वेस्टिंग इन रिसर्च through different institutions like Geological Survey of India, Council for Scientific and Industrial Research, एंड साथ ही साथ हम प्रमोट कर रहे हैं रीसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर कम्स फॉरवर्ड विद मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। बट स्टिल जितने भी इनिशिएटिव्स हैं दे आर लॉन्ग टर्म, दे हैव हाई जेस्टेशन टाइम पीरियड, तब तक हम चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे।